तो आतंकी नहीं बचेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। जी हां, जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले के बाद एक्शन तेज हो गया है। आतंकियों के ठिकानों की तलाश तेज हो गई है। बसंतगढ़ की पहाड़ियों में तलाश जारी है। भद्रवाह जंगल में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 7 टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस और सेना का साझा अभियान ये चल रहा है। उधमपुर डोडा पुलिस ऑपरेशन में शामिल है। आतंकियों ने रियासी हमले की थ्योरी दोहराई, तब ड्राइवर को टारगेट किया, बस खाई में गिरी थी। अब सेना का ट्रक गिराने का प्लान था। एनआईए की टीम भी पहुंच गई है कठुआ और इस पूरे हमले की जांच करेगी एनआईए की टीम। और इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जंगल के कोने कोने में आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। छिपकर वार करने वाले, कायराना हरकत करने वाले आतंकियों को अब ढूंढकर और चुन चुनकर हमारे सेना के जवान मारेंगे। तो आतंकी बचेंगे नहीं, मार गिराए जाएंगे। और जिसकी तस्दीक करती हुई तस्वीर है, सेना के जवान अब उन आतंकियों की तलाश में जुट गए हैं। तलाश तेज हो गई है। और दूसरी तरफ हमारे जो सेना के जवान शहीद हुए, उन्हें नम आंखों से पूरा देश श्रद्धांजलि भी दे रहा है, नमन भी कर रहा है। और हम उन शहीद के परिजनों के साथ भी हैं। हमारी संवेदना, पूरे देश की संवेदना, 140 करोड़ लोगों की संवेदना शहीद के परिजनों के साथ है। और साथ ही साथ ये प्रण कि इंतकाम लेकर रहेंगे, बदला लेकर रहेंगे। और उन आतंकियों को जो छिपकर जिन्होंने वार किया है, अब उनकी कब्र खोदी जाएगी। चाहे जहां भी रहें, जिस जगह पर वो छिपकर अभी हैं, वो फाइनल काउंटडाउन उनका शुरू हो गया है। मौत का, उनके मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि सेना के जवान अब जंगल की खाक छान रहे हैं, उन पहाड़ी इलाकों की खाक छान रहे हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तलाश तेज हो गई है। 7 टीमें तैयार हैं और 7 टीमों को अलग अलग इलाकों में लगाया गया है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायराना आतंकी वारदात में 5 जवानों की शहादत पर पूरे देश में गम और गुस्सा है। उत्तराखंड के 5 शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को देहरादून लाया गया, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और सेना के अधिकारियों ने शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं आतंकवादी हमले में शहीद हुए 5 जवानों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मानवता के दुश्मन और इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। उधर आतंकी हमले पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कठुआ आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह आतंकवाद उन्हें बर्बाद कर देगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा?
क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। वहीं कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में हो रहे लगातार आतंकी हमलों पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन फिर भी हमारे जवान आतंकी हमलों में जान गंवा रहे हैं। कल जो कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पे खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। फिलहाल सुरक्षा बल आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो भी उतारे गए, ड्रोन और खोजी डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, इस शहादत का बदला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस बीच रक्षा मंत्री की बैठक हुई है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कठुआ आतंकी हमले पर इस बैठक में चर्चा हुई है सूत्रों के मुताबिक। और इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे, आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी भी मौजूद रहे। और इस हमले के बाद दिल्ली में हलचल तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई जिसमें सीडीएस और आर्मी चीफ मौजूद रहे। और जाहिर है इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। और रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, पाकिस्तान को लेकर क्या नए सिरे से एक बार फिर से सबक सिखाने की जरूरत है। 2 बार घर में घुसकर मारने पर भी नहीं सुधरा है पाकिस्तान। और 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सेना जमीन और आसमान से आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है और चुन चुनकर आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने का पूरा इंतजाम हो रहा है। ये 4 तस्वीरें बयां कर रही है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से भी दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। सेना की गाड़ी पर आतंक के निशान अभी भी मौजूद हैं और घायल जवान जो अस्पताल लाए गए हैं जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन 5 जवानों की शहादत का बदला और उन घायल जवानों के जख्मों का बदला सेना के जवान लेने में जुट गए हैं। तो देश के दुश्मन अब नहीं बचेंगे। और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि वो पनाह नहीं देता है, लेकिन कई बार कई सबूत और जब एयर स्ट्राइक हुआ तब भी पाकिस्तान में ये पीओके में आतंकियों का कैंप चल रहा था जिसे हमने तबाह किया। लेकिन बार बार उधर से घुसपैठ कराए जाते हैं, आतंकियों को भेजा जाता है, शह दिया जाता है और इस तरह से काराना हमले करवाए जाते हैं। लेकिन जवाब उससे भी ज़्यादा कठोर और करारा मिलता है भारत की ओर से। और पूरा देश उत्तराखंड के उन 5 जवानों को नमन कर रहा है, 5 जवानों की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आप भी जानिए वो कौन वीर जवान हैं जिन्होंने शहादत दी है। अनंत सिंह जेसीओ, कमल सिंह हेड कांस्टेबल, आदर्श नेगी राइफलमैन, विनोद सिंह नायक, अनुज सिंह राइफलमैन। ये वो 5 हीरो हैं, ये वो 5 जवान हैं, वीर जवान जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी। और वहीं कठुआ हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा है इस पोस्ट में, जवानों की शहादत की खबर दुखद है, दुखी परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और कुछ देर पहले अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक भी हुई जिसमें सीडीएस और आर्मी चीफ भी मौजूद रहे। तो ज़रूर हम उन जवानों के परिवार वालों के साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी संवेदना है और साथ ही उन जवानों की शहादत भी बेकार नहीं जाएगी, इसके लिए भी हमारे सेना के जवान लगे हुए हैं। ये वो पोस्ट जिसमें उन्होंने
लिखा है कि इस मुश्किल समय में हम शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं। हमारा आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक घाटी में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ हैं। मैं इस काराना आतंकवादी हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कठुआ हमले पर, और उन्होंने लिखा है कि आतंकी हमले पर दुख जताते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले का समाचार अत्यंत दुखद है। मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिजनों को अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल जवानों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी सेना पर यह कायरतापूर्ण हमला अत्यधिक निंदनीय है। 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। इस दुख की घड़ी में हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। और कई नेताओं के भी पोस्ट आए हैं एक्स पर कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एक्स पोस्ट पर हमले की निंदा की। महबूबा मुफ्ती पीडीपी अध्यक्ष ने भी लिखा कि इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करती हूं, शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए यही लिखा है कि यह हमला उस इलाके में हुआ जहां 2019 से पहले आतंकवाद नहीं था। इस आतंकी हमले की निंदा करता हूं। ये महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष पीडीपी का पोस्ट, और इसमें साफ जिक्र है कि 2019 से पहले जहां आतंकवाद नहीं था उस जगह पर यह हमला हुआ है और इस आतंकी हमले की निंदा करती हूं। शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। और अब आपको उस चश्मदीद का बयान सुनाते हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को यह कायराना हरकत करते हुए अपनी आंखों से देखा। लेकिन पहले गाड़ी गई, लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ। ये दोनों गाड़ियों का इकट्ठा फायर हो गया। अगर पहली बार गाड़ी फायर होता था तो दूसरी आर्मी वालों ने अलर्ट हो जाना था, क्योंकि उन्हें पोजीशन में आ जाना था। लेकिन दोनों पर हम यही अपने आप में यही समझा दोनों पर इकट्ठा अटैक कर दिया है। और कठुआ आतंकी हमले में सूत्रों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हमला करने से पहले आतंकियों ने रेकी की थी उस इलाके की। कुछ स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की और स्थानीय गाइड्स ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया। आतंकियों ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया। ग्रेनेड से हमला किया गया। तो M4 कार्बाइन राइफल ग्रेनेड फायर करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ये बताया गया कि आतंकियों ने वहां रेकी भी की थी और कुछ स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की, उन्हें खाना भी मुहैया कराया और स्थानीय गाइड की मदद से ही उस इलाके को वो जान पाए और रेकी करके कहीं ना कहीं समझ गए कि जो आर्मी कॉन्वॉय है उसका मूवमेंट कैसे होता है, कितनी रफ्तार से कहां पर मूवमेंट होता है, और तमाम में रेकी करते हुए इस हमले को घात लगाकर छिपकर अंजाम दिया गया। और कठुआ हमले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कश्मीर टाइगर्स ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर टाइगर्स ने कठुआ में हमला कर बदला लिया, ये कहा है। 26 जून को डोडा में 3 आतंकियों का बदला लिया। कश्मीर टाइगर्स ने ये बयान जारी करते हुए ये जिम्मेदारी ली है इस हमले की और इस हमले में M4 राइफल ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, फिर गोलीबारी की। अब कश्मीर टाइगर खुद को भले टाइगर्स बुला ले, लेकिन सेना के जवान असली बब्बर शेर हैं जो अब कश्मीर टाइगर्स के तमाम कायर आतंकियों के पीछे पड़ चुके हैं और चुन चुन कर मारे जाएंगे। ये वो कश्मीर टाइगर्स ने रिलीज किया और लिखा कि दिस वॉर विल कंटिन्यू टिल द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। लेकिन शायद भूल गए कि भारतीय सेना फ्रीडम ऑफ कश्मीर छोड़िए, POK भी अब अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार है। तो कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इस मौके पर ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता, भारत एक्सप्रेस के संवाददाता विकास अब्रोल आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं।
मैं यहाँ पे बैठे आतंकवादियों ने घात लगा के हमला किया और इस ट्रक को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ जो खिड़की है ड्राइवर साइड की ये भी टूटी है और ये गोली का निशान आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ से गोलियां मारी गई हैं और इसी रास्ते से गोलियां मार के वो लोग भाग गए। यही वो ट्रक है जिसमें वो सेना के जवान बैठे थे जो शहीद हुए, जिनमें से बताया जा रहा है कि 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 घायल हैं। और ये ट्रक जो है आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकल रहा था, ये कॉन्वॉय का ट्रक था जिसको उन्होंने निशाना बनाया। और इस ट्रक को ये जो आप देख रहे हैं, जो पहाड़ देख रहे हैं, ये झरना जो जंगल से आप नदी बहते देख रहे हैं, इसी रूट से वो ऊपर आए थे और यहाँ पे वो छुपे हुए थे, इसी जगह छुपे थे। और यहाँ से उन्होंने अचानक से सामने से आकर उन्होंने ट्रक पे सीधा धावा बोल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी नीचे ज़मीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लड का निशान दिखेंगे, यहाँ पे खून अभी भी मौजूद है। और ये ट्रक जो है ये यहाँ से आगे अपनी कैंप की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बैठे आप देखते हैं यहाँ पे गाड़ी में शीशे भी टूटे हुए हैं, यहाँ पे कैप्स पड़ी हैं, यहाँ पे खून के निशान और इसी ट्रक को निशाना बनाया गया। गोलियों के निशान देखिए आप साफ साफ दिख रहे हैं। इन्होंने दोनों तरफ से, एक नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से इसको निशाना बनाया। ये जो आप निशान देख रहे हैं बताया जा रहा है कि ये M4 कार्बाइन जो राइफल थी वो आतंकवादियों के पास थी और स्टील बुलेट जो है वो यूज़ किए गए और इसीलिए जो उनके इस ट्रक को वो भेद पाए और जो भी यहाँ पर इस ट्रक में बैठे थे वो घायल हुए और कुछ जो हमारे सेना के जवान थे वो शहीद हुए। भारत एक्सप्रेस के लिए विकास अब्रोल मछेड़ी से। तो विकास अब्रोल ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और उस वक्त भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, आप रियासी में जिस तरह से हमला हुआ था ठीक उसी तरह से ये आप कह सकते हैं कि वही सेम प्लान था कि ट्रक को गिराने का, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने का। और कश्मीर टाइगर्स, जरा आप बताइए कश्मीर टाइगर्स कौन है, कैसे कश्मीर में अब उसके आतंकी मूव कर रहे हैं, कितनी संख्या में मूव कर रहे हैं और सेना के जवान की जवाबी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, कश्मीर टाइगर जैसे जो फ्रंट है ये बहुत से ऐसे चलते फिरते रहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इसके पीछे है वो लश्कर तैयबा और TRF ही ज्यादातर रहते हैं। जो मेन के गुट है वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, यही ग्रुप्स हैं इनके। और ये जो है इनके अक्सर ट्वीट्स आते रहते हैं बट इनको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता, क्योंकि कोई भी उठ के आके जिम्मेदारी ले ले उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दूं कि ये जो मुठभेड़ जो शुरू हुई है, जो मुठभेड़ ये हुई थी, इसमें हमारे जो सेना के जवान थे उन्होंने भी बकायदा पूरा रिटेलिएट किया था और 25 मिनट तक लगातार गोलाबारी चली थी, जिसके बाद वो आतंकवादी वहां से भाग खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये तो उन आतंकवादियों की जीत नहीं है, ये जीत है हमारे सैनिकों की, जो इतने ऐसे हालात में घायल होने के बाद भी वो वहां पर लड़ते रहे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो आखिरी सांस तक अपने वीर गति को प्राप्त होने से पहले भी वहां पर लगातार उनका सामना कर रहे थे और लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत करारा झटका है उनके लिए, जो ये सोच रहे थे कि वो आकर हमारे सैनिकों को मारेंगे और वो बच के आराम से जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने भी पूरा उनका वहां पर रिटेलिएट किया है और 25 मिनट तक लगातार गोलाबारी चलती रही। बाकी जो वो एरिया है, अब उस एरिया में इस वक्त क्योंकि रात हो गई है उसको पूरा कॉर्डन किया गया है। सर्च ऑपरेशन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी वैसे एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। विकास, हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकी हमले हुए, जवाबी कार्रवाई भी हुई, 6 आतंकियों को हमने मार गिराया कुछ दिन पहले, अब कितनी संख्या में आतंकी छिपे हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है और इस हमले के जवाब में उन्हें मारा जाएगा? और भी क्या कुछ इलाके में, कुछ और भी इलाके में ऐसे आतंकी सक्रिय हो सकते हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि डोडा के ऊपर एक इलाका पड़ता है, वहां भी एक 3 के आसपास मिलिटेंट्स हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि 3 के आसपास मिलिटेंट है जिनको आर्मी ने घेर रखा हुआ है और वहां भी अब रात हो गई इसलिए वहां भी सर्च ऑपरेशन बंद है, लेकिन एरिया कॉर्डन ऑफ है। सुबह होते वहां भी ऑपरेशन शुरू होगा, तो उम्मीद करिए कि वहां पर ये जो आतंकवादी हैं इनको मार गिराया जाएगा। बेसिकली जम्मू संभाग की बात करें तो इस वक्त जो सामने पिक्चर आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पर 25 से 30 आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हैं। और कुछ दिन पहले ही DGP RS स्वयं ने भी ये कहा था कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी सक्रिय हैं और वो गुट बनाकर आए हुए हैं, छोटे छोटे गुट बनाकर आए हुए हैं और वो अलग अलग इलाकों में, कुछ रजौरी,
कुछ पुंछ, कुछ डोडा, ऐसे अलग अलग इलाकों में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और अब उनको ढूंढा जा रहा है। फिलहाल ये जो जितने भी लोग हैं ये अलग अलग एरिया से परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर एक्टिवेट है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अगर हम डोडा की बात करें तो पिछले 1 महीने में ये 4 बार वहां पे वारदात हो चुकी है और पहले कुछ दिन पहले भी वहां पे आतंकवादी मारे गए थे और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार फिर आतंकवादी मारे जाएंगे और जो ये खासकर जो मछेड़ी में जो अभी ये हमला, घात करके हमला किया है, इसके आतंकवादियों को जल्द ढूंढ निकाला जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। 2024 की हम आंकड़े बता रहे हैं कि 22 आतंकी हमले हुए, हमने 18 आतंकियों को मार गिराया, 9 जवान जरूर हमारे शहीद हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो आप 25 से 30 आतंकियों की बात आप कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, यहाँ इस हमले में भी कुछ लोकल गाइड्स की बात आ रही है कि उन्होंने मदद की। लोकल तौर पर कुछ गाइड्स जो मदद कर रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसी एरिया का एक पहले 90 के दशक में जब यहाँ पे बहुत मिलिटेंसी थी, तब का एक मिलिटेंट था जो अब जो है वो काफी देर से सरेंडर कर चुका था, लेकिन फिर अचानक से वो फिर से एक्टिवेट हुआ और वो फिर से इनकी मदद कर रहा है और वही है जो इनको गाइड के रूप में काम कर रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगा इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि वही इनको गाइड के रूप में काम कर रहा है, उसी ने इनका रहने खाने का पूरा इंतजाम किया था और उसी ने इनको रेकी कराई थी इस एरिया की, क्योंकि वो इस एरिया का ही रहने वाला है, तो इस एरिया से वो भली भांति वाकिफ था। तो मतलब ये पूरी रेकी की गई थी इस हमले से पहले और उसके बाद जो गाइड आप कह रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं कि जो इस इलाके में कभी मिलिटेंट्स हुआ करते थे सक्रिय, वो उन्हीं में से कुछ लोग अब गाइड बनकर इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है और ऐसे में ज़रूरी है कि उन गाइड की भी पहचान हो जो उन आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें पनाह दे रहे हैं। एक बात विकास समझना चाहेंगे, एक तस्वीर भी आई थी, बंकर नुमा बहुत छोटी सी जगह थी और उसमें आप बिना झुककर बिना लेटकर आप अंदर जा नहीं सकते थे, अंधेरा। इस तरह की जगहें क्या पहले से बनाई गई थी या प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, उसका इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे हैं और यहां पर कैसे सेना के जवान चोट पहुंचा रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो होता है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो ऐसे लोगों के वो क्या करते हैं, वो अपने घरों में इनको पनाह देते हैं, तो वो उनके लिए अपने घरों में बंकर तैयार करवाते हैं जहां पर वो छुप सकते हैं। दूसरा होता है जो पहाड़ी एरिया, जैसे हम आज सुबह से देख रहे हैं कि पहाड़ के एरिया में इतने पेड़ हैं, इतना घना जंगल है, वहां पे प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी होती हैं और उन गुफाओं में इनके लिए छुपना आसान है, क्योंकि एक अगर एरिया है वो 30 से 40 किलोमीटर तक फैला होता है और ऐसे में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अलग अलग तरह का टेरेन है, तो ऐसे में वो छोटी छोटी गुफाएं होती है जहां पर ये छुप सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ समय पहले किश्तवाड़ में भी एक इनका हाइडआउट मिला था जिसमें बहुत एक बंकर बना हुआ था, एक प्राकृतिक रूप से गुफा बनी हुई थी। वहां पे एक आदमी का घुसना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन वहां पर फिर भी वहां पर वो सामान रखा गया था, उन्होंने अपना असला गोला बारूद रखा था जो हमारी सेना ने बरामद कर लिया था। तो ये 2 तरह के हैं, एक तो ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से बनाए जाते हैं और एक प्राकृतिक है जिनको ये उपयोग करते हैं, लेकिन वो भी इनको उन्हीं लोगों से पता चलते हैं जो लोग इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जिन्होंने उस एरिया की पूरी रेकी की होती है। एक तरह से आप स्लीपर सेल जो मॉड्यूल होता है, स्लीपर सेल की बात यहां पर कहीं ना कहीं आ रही है कि यहां पहले से ही स्लीपर सेल के रूप में कुछ एक्टिव हैं जो गाइड के रूप में इन आतंकियों को उस इलाके के बारे में परिचय करवाते हैं, उस इलाके की ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, गाइड का काम करते हैं, सेना के कॉन्वॉय रूट के बारे में बताते हैं और उसके बाद घात लगाकर हमला किया जाता है। लेकिन अब सेना के जवान जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, आज न कल देर सवेर जहन्नम पहुंचाए जाएंगे आतंकी। बहुत शुक्रिया विकास, और विकास लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। विकास का बहुत शुक्रिया।